संपूर्ण वफादार आत्मा हूँ, ये आज का सम्मान है। तो वफादार तो इस हमारे सभी के जितने भी धर्म संस्थाएं हैं, बिना वफादारी के ये संस्थाएं या ईश्वरीय परिवार तो कभी चल ही नहीं सकते। अगर दोस्ती भी है, अगर उसमें वफा नहीं है तो वो नहीं चल सकती। ऐसे ही कि मैं अगर वफादार हूँ, वफा माना सहानुभूत, उसके प्रति हमारे अंदर क्या चाहिए? सहानुभूत रहनी चाहिए। क्या ऐसी वफा मेरे अंदर है? मैं यज्ञ के प्रति वफा, ईश्वरीय परिवार के प्रति मैं वफादार हूँ, यज्ञ के प्रति वफादार हूँ, और तो और मैं स्वयं के प्रति भी वफादार हूँ। बहुत अच्छा अमृत वेले में एक इशारा मिला, वो एक फिल्मी टूल बज गई एक संग। तो मैंने कहा बाबा इसका तो कोई चिंतन ही नहीं था। कहने का मतलब ये है कि एक कोई सुंदर अगर दृश्य है तो वो सुंदर दृश्य जब सब लोग उसको देखते हैं तो वो अपनी सुंदरता से लोगों के मन को क्या कर रहा है? वो आकर्षित कर रहा है। अगर वो स्वयं अगर एक सुंदर दृश्य है तो उसकी वो वफा है। एक दुल्हन जब अपने संपूर्ण श्रृंगार में है तो सारे बारातियों की वो कौन है? वो शोभा है। तो उसकी स्वयं में श्रृंगार करना ही उसकी क्या है? वफा है। आंखों में लगा हुआ काजल, वो आंखों की सुंदरता है। वो काजल स्वयं में क्या है? वफादार है उन आंखों का, क्योंकि वो क्या बढ़ा रहा है? उसकी सुंदरता। माथे पर लगी हुई विधिया इस बात की गवाह है कि वो एक सुहागिन को क्या दर्शा रही है? वफा। ऐसे ही गजरा लगा हुआ है तो वो भी हमारा क्या दर्शा रहा है? उसकी सुंदरता को दर्शा रहा है। उसकी क्या है? अपने आप को वफा है। लेकिन मैं कहाँ पर हूँ वफादार? मैं कौन हूँ? मैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हूँ। मैं कितनी वफादार हूँ? मेरा जो टाइटल मुझे जो मिला है, इस टाइटल पर मैं कितना खरा उतरता हूँ या उतरती हूँ। क्योंकि ये जो लगे हुए सारे आपके शरीर पर जो भी टोटल मेकअप होते हैं, सब अपनी वफादार से क्या कर रहे हैं? वो वफा दिखा रहे हैं। मैं क्या दिखा रहा हूँ या दिखा रही हूँ? जिस जगह पर हूँ, जहाँ भी हूँ और जो भी हूँ, मैं कितनी वफादार हूँ। कहीं मेरे मुख से ये तो नहीं निकल रहा कि मैं आज परेशान हूँ, आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस समस्या है, मैं परेशान कर दिया गया है। मुझे टाइटल क्या मिला है? मुझे टाइटल क्या मिला है? कि मैं वफादार हूँ। आज इस वफादार को, इस शब्द को तुम बाबा के साथ शेयर करके देखो और दिल से बोल के देखना, मेरा बाबा वो अपनी वफा के बिना रह नहीं सकता। वो हाजिर होगा, उस वक्त हाजिर होगा। अमृत वेले तुम्हारे जीवन की एक बहुत बड़ी वफादार समय है। वो तुम दिल से बाबा से कह के देखना, वो हाजिर होगा क्योंकि उसकी वफादार है वो। लेकिन तुम्हें उसके बच्चे जो बने, तो तुम बच्चे जिस जगह पर हो, तुम कितनी वफादार हो स्वयं के प्रति। अगर मैं स्वयं के प्रति अगर वफादार हूँ, जैसे कि मैं कहीं पर कोई मकान बनाती हूँ या कहीं पर मुझे रेंट पर लेना पड़ता है, अगर मुझे स्वयं के प्रति अगर वफादार हूँ, क्योंकि मेरा ज्ञान योग कितना परसेंटेज ठीक रहेगा, मेरा मन, मेरा वायुमंडल कितना अच्छा होगा,
कि अगर मैं किसी ईश्वरीय सेंटर के करीब जाकर के अपना बनाता हूँ या रेंट पर भी लेता हूँ, ये मैं स्वयं के प्रति कौन हूँ? वफादार हूँ। ईश्वरीय प्रति, अपने ईश्वरीय परिवार के प्रति मैं वफादार हूँ, क्योंकि ईश्वरीय परिवार में बहुत सारी छुटपुट घटनाएं होती हैं। उंगलियां पांचों बराबर नहीं होती, कोई कुछ कहता ही रहता है, लेकिन हमें परिचिंतन में नहीं जाना है। मैं स्वचिंतन में रह करके मैं ईश्वरीय सेवा के, मैं अपने ईश्वरीय परिवार के प्रति क्या हूँ? वफादार हूँ। और सेवा के प्रति वफादार हैं कि अगर कोई सेवा अगर कर रहा है, मेरे से क्या संयोग मिलेगा उसको? आपका संयोग, आपका उसके प्रति योग एक वफादार आत्मा हो, तो सेवा में भी योग होना चाहिए। सेवा के लिए हमें वफादार रहना चाहिए, तब ना मैं ईश्वरीय परिवार के प्रति कौन हूं? मैं वफादार हूं। तो समय, संकल्प और श्वास को ईश्वरीय सेवा के प्रति अगर मैं सफल करता हूं, तो मैं एक वफादार हूं। वो मन का एक सच्चा प्रेम जो कृष्ण तुल गए, एक फूल से उनका परला भारी हो गया, तो वहां क्या बात थी? क्या वो वफादार कौन था? वहां उसके अंदर के एक सच्चा प्रेम था। तो कृष्ण का परला ऊपर हो जाता है और फूल का परला भारी हो जाता है। क्या था वहां? कि वहां पर एक सच्चा प्रेम था समाज के लिए, एक वफा थी वो। तो क्या मैं ऐसे, मैं वफादार हूँ? एक ऐसे शब्द पर मैं खरा उतरता हूँ या उतरती हूँ? हमें अपनी ईश्वरीय सेवाधारी बच्चों के प्रति, जो भाई बहन हैं, उनके प्रति भी हमें कैसा रहना चाहिए? वफादार रहना चाहिए। लेकिन लोगों के पास अगर वीडियो पहुंच भी जाता है ना, तो न तो लोग उसको शेयर करते हैं, हमारे ईश्वरीय परिवार में भी उसको शेयर नहीं करते। तो कहाँ है मैं वफादार हूँ? न कोई लाइक करता है, न कोई उसको शेयर करता है, न कुछ औरों की तरफ बढ़ाना चाहिए उसको। तो क्या कारण है? बस बोल दिया मैं वफादार हूँ, लेकिन कर्म और मन में कुछ नहीं। अगर बात अगर अच्छी लगती है तो जरूर शेयर करना चाहिए। अच्छा, ओम शांति आप लोगों को।